चलिए मंत्र पाठ करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से आप सभी ने अष्टाध्याय याद किया। हमारे गुरुकुल के जितने भी विद्यार्थी हैं, श्रवण हैं और बालबोध जी हैं, आपने अष्टाध्याय याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब इस अष्टाध्याय को अपने मस्तिष्क में रखना है, क्योंकि एक होता है योग, दूसरा होता है क्षेम। तो क्या है, जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना योग है। आपको अष्टाध्याय याद नहीं थी, आपने अष्टाध्याय परिश्रम करके याद किया। अब उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है और रक्षित को आगे बढ़ाना यह भी आपका कर्तव्य है, और बढ़े हुए को सही जगह पर उसको देना। माने चार होता है इसमें। व्यक्ति यदि किसी भी चीज को, चाहे पढ़ाई लिखाई करे या धन कमाए, उसके चार ऑप्शन है। इसके चार ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास जो नहीं है उसको प्राप्त करना, अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त किए हुए की रक्षा करना, रक्षित को आगे बढ़ाना, और जो भी आगे बढ़ गया उसको सही स्थान पर उसका उपयोग करना। तो आपने अष्टाध्याय याद किया है। अब इसको सुरक्षित रखना है, और सुरक्षित तभी रहेगा जब आप हर दिन आप इसका रिवीजन करेंगे, जब हर दिन इसकी आवृत्ति करेंगे। और हर दिन आवृत्ति करेंगे, और फिर जो है उसको जो आप आवृत्ति करेंगे उसको पढ़ करके जो प्रश्नावृत्ति पढ़ेंगे उसको आप बढ़ाएंगे। और जब वो अच्छी तरीके से वो जो आपने पढ़ा, वह जो ज्ञान के माध्यम से वो क्या चीज है, इसका मतलब ये सब आपने समझ लिया, तो फिर उसको दूसरों को बांटना है। ऐसे धन इत्यादि का भी है कि सही स्थान पर उपयोग करना। तो इसको आप रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। हर दिन मैंने जो आपको कहा था कि आपने याद कर लिया, तब भी एवरी डे, हर दिन तो आपको आवृत्ति करनी ही करनी है, और हर दिन आपको 50 सूत्र पुनः याद किए हुए को ही आपको सुनाना है महात्मा जी को, और जब गुरु जी होंगे तो गुरु जी को। समझ में आया जी, श्रवण जी? हाँ, बालबोध जी आपको समझ में आया? हाँ, तो अब चलिए, अब आगे ये पढ़ाएंगे। उससे पहले भगवान से ये भी प्रार्थना कर लें कि हे भगवान, हमारे जीवन में जितने भी दुर्गुण है, आलस्य है,
पढ़ने में जो कुछ भी हमारे जीवन में आलस्य है, लापरवाही है, प्रमाद है, उन सब को दूर कर दो और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर दो। इसके लिए पुनः एक मंत्र का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। इसमें सबसे पहला सूत्र है अथ शब्दानुशासनम। क्या सूत्र है जी? अथ शब्दानुशासनम। सबसे पहले ये अथ शब्दानुशासनम किसका सूत्र है, इस पर विचार लें। इस अथ शब्दानुशासनम जो सूत्र है, इसके संबंध में दो मत हैं, दो विचार हैं। कितने विचार है जी? दो विचार, बहुत दो मत हैं। दो मत है, दो विचार है। एक ऐसा ग्रुप है विद्वान का जो इसको पाणिनि का सूत्र मानता है, और दूसरा जो ग्रुप है वह इसको महर्षि पतंजलि का सूत्र मानता है। समझ गए जी? क्या बताया? इन सूत्र के दो विचार हैं। हाँ, दो मत है, दो मत। हाँ, एक मत की ये पाणिनि का सूत्र मानते हैं। हाँ, ठीक है। और दूसरा मत है जो महर्षि पतंजलि का सूत्र मानते हैं। ठीक है, माने महर्षि पतंजलि का सूत्र मानते हैं, पाणिनि का सूत्र मानते हैं। और किस रूप में? मंगलाचरण के रूप में। कि ये जो है पतंजलि का सूत्र मानते हैं कि पतंजलि सूत्र का मंगलाचरण है, ऐसा मानते हैं, या पाणिनि का है। अब चलो इस पर हम विचार करें। इसमें ये है कि इसमें पतंजलि का सूत्र मानने वाला ये कहता है कि यदि इसको पाणिनि का सूत्र यदि माना जाए, इसको यदि पाणिनि का सूत्र माना जाए तो पतंजलि का मंगलाचरण कहाँ है? क्योंकि नियम है, एक रूल्स हैं, एक परंपरा है ब्रह्मा से लेकर के, और आज तक की परंपरा है और आगे की भी परंपरा रहेगी कि जब भी व्यक्ति किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करता है तो उस समय मंगल की कामना करता है, मंगल की कामना करता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये जो मैं कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ, इस कार्य को पूर्ण करने में कोई भी बाधा न हो। तो यदि हम इसको पाणिनि का सूत्र मान लेते हैं तो पतंजलि का मंगलाचरण कहाँ है? पाणिनि का यदि मंगलाचरण मान लें तो पतंजलि का मंगलाचरण कहाँ है? क्योंकि महाभाष्य में लिखा है, जिस शास्त्र के आदि में मंगल हो, जिस शास्त्र के बीच में मंगल हो, मध्य में मंगल हो, और जिस शास्त्र के अंत में मंगल हो, ऐसे शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति वीर व्यक्ति बन जाता है, वीर पुरुष बन जाता है। तो वीर पुरुष का मतलब ये हुआ कि उस शास्त्र में वह पारंगत हो जाता है। तो आदि में मंगल ये पतंजलि का है, ऐसा वो कहते हैं। उस पक्ष में कात्यायन बोल रहा हूँ, महाभाष्य का व्याख्याकार कैयट, महाभाष्य के ऊपर जो व्याख्या लिखने वाला एक है विद्वान जिसका नाम है कैयट, और दूसरा
विद्वान। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, कट गया है, फिर दोबारा कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं जी? अनंत जी जी आचार्य जी, समझ में आ रहा है? प्रतीक जी आपको समझ में आ रहा है? मैं बतला रहा था कि एक विद्वान हुआ है जिसका नाम था कैयट। क्या नाम था? कैयट। तो एक विद्वान हुए थे अपने यहाँ पर जिसका नाम है कैयट। क्या नाम है? कैयट। कैयट ने महाभाष्य के ऊपर व्याख्या लिखी है। उस व्याख्या का नाम है प्रदीप। क्या नाम है? प्रदीप। महाभाष्य के ऊपर व्याख्या लिखी है जिसका नाम है प्रदीप। और उस प्रदीप के ऊपर और महाभाष्य के ऊपर व्याख्या लिखा है एक विद्वान ने जिसका नाम है नागेश। क्या नाम है? हाँ, नागेश ने प्रदीप के माने प्रदीप जो व्याख्या है महाभाष्य के ऊपर, महाभाष्य और प्रदीप की व्याख्या दोनों के ऊपर उन्हें कमेंट्री की है, व्याख्या की है, जिसका नाम है, उस व्याख्या का नाम है उद्योत। जिसने लिखा है उसका नाम है नागेश और उन्होंने जो महाभाष्य के ऊपर कमेंट्री की है जिसका नाम है उद्योत। क्या नाम है जी? तो ये लोग मानते हैं, प्रदीप और उद्योत में बात लिखी हुई है कि ये जो सूत्र है अथ शब्दानुशासनम जो सूत्र है ये पाणिनि का सूत्र नहीं है, ये पतंजलि का मंगलाचरण है। समझे? परंतु दूसरे जो विद्वान हैं जैसे महर्षि दयानंद हुए और भी जो विद्वान हुए, युधिष्ठिर मीमांसक जी अभी वर्तमान में हुए हैं, और भी जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि नहीं, ये पतंजलि का सूत्र नहीं है, ये महर्षि पाणिनि का ही सूत्र है। आचार्य नागेश जी का मत है कि ये पतंजलि का मंगलाचरण है। हाँ, मंगलाचरण है जी। नागेश का और कैयट का, इस सब का जो है कि पतंजलि का मंगलाचरण है। परंतु महर्षि दयानंद हो गए और भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं, ये कहते हैं कि ये जो है पतंजलि का मंगलाचरण नहीं है, ये महर्षि पाणिनि जी का ही सूत्र है। समझ गए जी? तो जो पाणिनि का सूत्र मानते हैं उनका कहना ये है कि देखिए, अन्य दूसरे जो शास्त्र हैं इनसे जो अलग शास्त्र हैं, जैसे महर्षि पतंजलि जी का ही स्वयं का शास्त्र है अथ योगानुशासनम, योग दर्शन सूत्र है, योग दर्शन है। उसमें सबसे पहला सूत्र क्या है? योगानुशासनम। ऐसे ही सांख्य दर्शन का सूत्र है, वह क्या है? अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। महर्षि कपिल ने जो लिखा है सूत्र, उसमें सबसे पहला सूत्र है। ऐसे ही वेदांत दर्शन का सूत्र ले लीजिए, वेदांत दर्शन महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, तो उसमें सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसे ही है महर्षि जैमिनी का सूत्र ले लीजिए मीमांसा दर्शन, तो उनका पहला जो है वह है अथातो धर्म जिज्ञासा। वहां है, माने देख लीजिए आप, जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रकारों ने जो सूत्र प्रारंभ किया है वह अथ से प्रारंभ किया है। अथ योगानुशासनम, अथ
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ इत्यादि उन्होंने प्रारंभ किया है। तो एक महर्षि की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है सृष्टि के आदि से, कि वह किसी भी शास्त्र को जो वह प्रारंभ करते हैं, जो भी शास्त्र है तो वो उनको वह अथ से प्रारंभ करते हैं। तो जैसे महर्षि पतंजलि का पहला सूत्र अथ योगानुशासनम है, ऐसे ही महर्षि पाणिनि जी का पहला सूत्र अथ शब्दानुशासनम है। क्योंकि जैसे अथ योगानुशासनम से वह पहले सूत्र से ही बतला देना चाहते हैं महर्षि पतंजलि जी कि भाई मैं किस पुस्तक को प्रारंभ कर रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी भी पहले सूत्र से ही ये जिक्र कर देना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि मैं किस शास्त्र को प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसे अथ योगानुशासनम के द्वारा वह योग शास्त्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं, मैंने प्रारंभ करने को बतला रहे हैं। जैसे अथा तो धर्म जिज्ञासा के द्वारा धर्म जिज्ञासा करने वाले शास्त्र को बता रहे हैं। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके माध्यम से ब्रह्म की जानने की इच्छा संबंधी शास्त्रों को प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर महर्षि जो है पाणिनि जो है शब्द शास्त्रों का प्रारंभ कर रहे हैं, व्याकरण शास्त्रों का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर शब्दानुशासनम का मतलब है व्याकरण शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम का मतलब है शब्दानुशासनम, अष्टकम, पाणिनीयम, सब सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। तो इसीलिए महर्षि दयानंद जैसे सरीखे विद्वान जो हुए हैं, इनका विचार है कि यह महर्षि पाणिनि जी का ही सूत्र है। समझ में आ गया? चलिए, जो ये तो भूमिका रूप में थोड़ा बताया, अब चलिए हम सूत्र पर चलते हैं। अथ शब्दानुशासनम, हम अष्टाध्यायी में हम जिस किसी भी सूत्र का जो अर्थ करेंगे, ये जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी को हम 3 बार पढ़ेंगे। अष्टाध्याय को पहली बार पढ़ते हैं तो वह प्रथमा वृत्ति कहलाती है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो द्वितीय वृत्ति कहलाती है, तीसरी बार पढ़ते हैं तो तृतीय वृत्ति कहलाती है। प्रथमा वृत्ति का मतलब हुआ कि अष्टाध्याय का पहले बार जो आपने आवृत्ति किया, प्रथम बार जो आवर्तन किया वो प्रथमा वृत्ति हुई, दूसरा बार जो आवर्तन किया वो द्वितीय वृत्ति हुई, तीसरा बार जो आवर्तन किया वो तृतीय वृत्ति हुई। प्रथमा वृत्ति में प्रथम बार जो आवर्तन किया जाता है उसमें जो है पदच्छेद, विभक्ति, वचन, समास, अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि, हम इतने की आवृत्ति करते हैं प्रथमा वृत्ति में। कितने की आवृत्ति करते हैं जी? सूत्र पाठ की आवृत्ति करते हैं, पदच्छेद की आवृत्ति करते हैं, विभक्ति की आवृत्ति करते हैं, वचन की आवृत्ति करते हैं, समास की आवृत्ति करते हैं, उदाहरण की आवृत्ति करते हैं और अर्थ की आवृत्ति करते हैं, उदाहरण की करते हैं और सिद्धि की करते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय कि प्रथमा वृत्ति में ये 8 चीज है। सबसे पहले सूत्र पाठ है, दूसरा पदच्छेद है, तीसरा विभक्ति है, चौथा वचन है, पांचवा समास है, छठा अनुवृत्ति है, सातवां अर्थ है, आठवां उदाहरण है, नौवां सिद्धि है। समझ में आया जी? लिख रहे हो कि नहीं साथ साथ में? आप प्रथमा वृत्ति में ये पढ़ोगे, आपको अष्टाध्यायी तो याद है ही, तो तब भी इसमें आवृत्ति की हुई है, तो सूत्र पाठ है। आप इसमें जो पढ़ोगे, पदच्छेद पढ़ोगे, विभक्ति पढ़ोगे, वचन पढ़ोगे, समास पढ़ोगे, अनुवृत्ति पढ़ोगे, अर्थ पढ़ोगे, उदाहरण पढ़ोगे, सिद्धि पढ़ोगे। इतने चीज का इस प्रथमा वृत्ति में जिक्र है। पहले बार जो आवर्तन करेंगे, दूसरा जब आवर्तन करेंगे
तो उसमें इतने डिटेल से नहीं बताया जाएगा। ये सब संकेत में बताते हुए आगे उससे आगे वाली चीज को बताया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि भाई यहाँ पर वृद्धि आदेश में वृद्धि क्यों रखा, वृद्धि थी कि कोई भी जो सूत्र है उस पदकृत्य जिसको कहते हैं, द्वितीय वृत्ति करते हैं उसमें पदकृत्य होता है। उसमें क्या होता है जी? पदकृत्य क्या होता है? दूसरी जब आप वृत्ति करेंगे, प्रथमा वृत्ति जब आप पढ़ लोगे, जब दूसरी वृत्ति अर्थात काशिका वृत्ति पढ़ोगे, काशिका वृत्ति का नाम द्वितीय वृत्ति है और महाभाष्य का नाम तृतीय वृत्ति है। तो प्रथमा वृत्ति के बाद जब आप काशिका वृत्ति पढ़ोगे तो काशिका वृत्ति में पदकृत्य है, पदों का, हाँ पदकृत्य। पदकृत्य का मतलब है पदों का प्रयोजन, कृत्य माने प्रयोजन। पदों का क्यों प्रयोजन है, क्यों महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर ये रखा, ये शब्द क्यों रखा, ये नहीं रखते तो हानि क्या हो जाती इत्यादि के संबंध में द्वितीय वृत्ति में है और तृतीय वृत्ति में है, उससे भी और गहराई से विचार किया गया हुआ है। मूल प्रथमा वृत्ति ही व्याकरण है और इसकी रक्षा द्वितीय वृत्ति और तृतीय वृत्ति करती है। तो आइए अब जो है हम अथ शब्दानुशासनम पर विचार कर रहे हैं। अथ जो है अव्यय पद है। 4 प्रकार के शब्द होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। पता है ना? तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। और इसको दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं, नाम, आख्यात, संज्ञा, क्रिया, अव्यय। संज्ञा नाम हो गया, संज्ञा सर्वनाम में नाम आ गया, आख्यात क्रिया हो गया और अव्यय में जो है उपसर्ग और निपात आ गया। तो नाम अर्थात संज्ञा, अव्यय और माने संज्ञा सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण। आपने जो हिंदी में से बता ना, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि जो होता है, तो ये सब ऐसा है। तो उसमें अव्यय, तो ये उपसर्ग और निपात जो है वह अव्यय है। तो यहाँ पर जो है अथ अव्यय पद है। अथ इति अव्यय पदम। समझ में आया जी? अथ क्या है जी? अव्यय पद है। हाँ, और शब्दानुशासनम, ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्दानुशासन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये शब्दानुशासनम प्रथमा विभक्ति अकारांत नपुंसकलिंग शब्दानुशासन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो पदच्छेद विभक्ति और वचन हो गया। अब यदि इस सूत्र में समास है तो समास करेंगे। तो समास का मतलब ही है कि समसनम समासः। समास किसको कहते हैं जी? समसनम समासः। दिख रहे हो कि नहीं? समसनम समासः। समास किसको कहते हैं? समसनम समासः। लिख लिए? समसन, हाँ, इसका मतलब है कि बहूनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समासः। देखो, बहूनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समासः। बहूनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समासः। जी, बहूनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समासः। समास किसका नाम है? हाँ, बहुत पदों को मिलाकर एक पद होने का नाम समास है। अनेक पदों को मिलाकर एक पद भवनम में एक पद होना समास है। जब अनेक पदों को एक पद कर देते हैं तो उसका नाम समास है।
समसनम का अर्थ है संक्षेपीकरणम, समसनम का अर्थ है संक्षेपीकरणम, और संक्षेपीकरणम का मतलब है बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम। समसनम का अर्थ है संक्षेपीकरणम, संक्षेप का नाम समास है, संक्षेप करने का नाम समास है। तो संक्षेप करने का नाम समास है का मतलब है कि अनेक पदों को मिलाकर एक पद कर देने का नाम समास है। यहाँ पर पदों का संक्षेप का नाम समास है। प्रत्याहार आगे पढ़ोगे तो वर्णों के संक्षेप का नाम प्रत्याहार है और पदों के संक्षेप का नाम समास है। तो ये शब्द और अनुशासन दो पद हैं। कितने पद हैं जी? दो पद है। दो पदों को मिलाकर एक पद कर दिया। दो पद है, एक पद है शब्दानाम और दूसरा पद है अनुशासनम। एक पद क्या है जी? शब्दानाम, एक पद है शब्दानाम और दूसरा पद है अनुशासनम। तो इन दो पदों को मिलाकर एक पद कर दिया शब्दानुशासनम, इसीलिए शब्दानुशासनम हो गया समास और शब्दानाम अनुशासनम ये हो गया शब्दानुशासनम का विग्रह। समझे जी? विग्रह शब्दानाम अनुशासनम ये हो गया शब्दानुशासनम। जो समस्त पद है, जो समास है, समस्त जो पद है, इसका नाम है, इसका विग्रह है। विग्रह दो प्रकार का है। विग्रह कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के। एक का नाम है लौकिक विग्रह। विग्रह दो प्रकार का होता है। एक का नाम है लौकिक विग्रह, दूसरे का नाम है अलौकिक विग्रह। आप लोग भी लिखते जाएंगे अनंत जी, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। अलौकिक कॉपी आप लोगों ने खरीद लिया कि नहीं? हाँ, मैंने एक तो रफ कॉपी बनाना, एक फेयर बनाना, एक स्लेट। स्लेट पर जब सिद्धि लिखोगे तो स्लेट पर अभ्यास करना है, फिर जो है कॉपी में लिखना है फेयर करके। तो विग्रह दो प्रकार का है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। आप लोग भी दो कॉपी बना लीजिएगा, प्रतीक जी और अनंत जी, मोटी सी कॉपी प्रथमा वृत्ति के लिए। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह लिख लिया? तो शब्दानाम अनुशासनम लौकिक विग्रह, मैंने लोक में व्यवहार में जो विग्रह होता है, और व्याकरण में जो व्याकरण शास्त्र में जो विग्रह होता है वो हो गया अलौकिक विग्रह। वो तो व्याकरण वैयाकरण नहीं जान सकता है, आप पढ़ोगे आप ही जान सकते हो। लोक में लोग नहीं जान सकता, जनता इस चीज को नहीं जान सकती है। तो अभी वो अलौकिक विग्रह कैसे होगा वो तो बाद में सिद्धि आएगी, अपने आप समझ में आएगी, उस पर अभी नहीं। बस ये शब्दानाम अनुशासनम ये जो विग्रह है ये लौकिक विग्रह है, समझ गए जी? और शब्दानुशासनम ये समस्त पद है, ये समास है। शब्दानुशासनम, तो यहाँ पर जो विग्रह आपने किया शब्दानाम अनुशासनम, जो ये विग्रह किया, तो शब्दानाम कौन सी विभक्ति है? शब्द सदा पुमलिंग होता है, इसलिए अकारांत पुमलिंग शब्द शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। पुमलिंग है शब्द तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है जी? तत्पुरुष समास। हाँ, शब्दानाम षष्ठी तत्पुरुष समास है। नहीं, शब्दानुशासनम षष्ठी तत्पुरुष समास है। शब्दानाम अनुशासनम तो ये जो है विग्रह है, विग्रह के आधार पर ही पता चलता है कि ये कौन सा समास है। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास उसको कहते हैं जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, लिख लो। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, लिखो। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः।
प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। लिख लिया? क्या लिखा? उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। मैं आ रहा हूँ थोड़ा। हाँ, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। लिख लिया? क्या लिखा? उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। वेरी नाइस। प्राय हमने ज्यादातर, अधिकतर 99.9%। तो अधिक से अधिक उत्तर पदार्थ की प्रधानता जिस समास में होती है, माने उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता जिस समास में होती है उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर इसकी शब्दानुशासनम में अनुशासनम की प्रधानता है। अनुशासनम कहते हैं शास्त्र को। अनुशासन का मतलब क्या है जी? शास्त्र। अनुशासनम माने शास्त्र। अनुशासनम का क्या अर्थ है? शास्त्र। कैसे हो आपको बाद में बताएंगे। तो अनुशासनम का अर्थ है शास्त्र। तो आप जो पढ़ रहे हो ये क्या है? शास्त्र है कि नहीं? अब कौन सा शास्त्र है? शब्द संबंधी शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है? जैसे योगानुशासनम योग संबंधी शास्त्र है, ऐसे ही शब्दानुशासनम जो अनुशासनम का अर्थ है शास्त्र। तो ये जो शास्त्र है शब्द संबंधी शास्त्र है। शास्त्र की प्रधानता है, शास्त्र का प्रारंभ किया जा रहा है। तो शास्त्र की प्रधानता है। शास्त्र तो शब्द संबंधी शास्त्र, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। इसीलिए इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें षष्ठी विग्रह है, शब्दा नाम अनुशासनम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा समास हो गया जी? षष्ठी तत्पुरुष समास है। और ये जो षष्ठी तत्पुरुष समास है, यहाँ पर शब्दा नाम जो षष्ठी विभक्ति हुई है, तो षष्ठी संबंध में भी षष्ठी होती है, कर्ता में भी षष्ठी होती है, कर्म में भी षष्ठी होती है। समझ में आया जी? क्या बताया? कर्ता में भी षष्ठी होती है, कर्म में भी षष्ठी होती है और कर्म में भी षष्ठी होती है। हाँ, षष्ठी बहुत सारे अर्थों में होती है। तो कर्ता में भी, कर्म में भी। तो यहाँ शब्दा नाम में जो षष्ठी है वह कर्म में षष्ठी है। किसमें षष्ठी है जी? शब्दा नाम जो षष्ठी है कर्म में षष्ठी है। जैसे हमने आपको संस्कृत में ही पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर शब्दा नाम अनुशासनम, तो शब्द संबंधी शास्त्र, शब्दों के ऊपर आचार्य पाणिनि जी शासन कर रहे हैं, शब्द शास्त्रों को प्रारंभ कर रहे हैं। तो कर्ता तो पाणिनि जी है जो छुपे हुए हैं। इसमें पाणिनि जी कर्ता हैं जो कि इसमें नहीं जिक्र है, जिनका वह अर्थतः पता चलता है। और शब्द, यदि मैं कहूं कि मैं शब्द शास्त्रों को प्रारंभ करता हूं, तो इसमें मैं क्या है? कर्ता है ना। और शब्दों को क्या है? कर्म है। और प्रारंभ करता हूं, क्रिया है।
तो यहाँ पर भी ऐसे ही पाणिनि जी कह रहे हैं कि अब जो है, अथ माने होता है अब, तो अब जो है मैं शब्द शास्त्रों के ऊपर अनुशासन कर रहा हूँ, शब्द शास्त्रों और शास्त्रों का प्रारंभ कर रहा हूँ। अब मैं शब्द शास्त्रों को प्रारंभ करता हूँ, अब मेरे द्वारा शब्द शास्त्रों का प्रारंभ किया जाता है। अब हम शब्द शास्त्रों का प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर शब्द क्या हो गया? कर्म हो गया। शब्दों को प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर कर्म हो गया। तो यहाँ पर जो षष्ठी है शब्दानाम में, कर्म में षष्ठी है, इसलिए यहाँ पर दिया अत्र कर्मणि षष्ठी। यहाँ कर्म में षष्ठी विभक्ति है। समझ में आ गया? तो ये कर्म में किससे षष्ठी हुई है, ये सब वो आगे समझ में आ जाएगा। अभी तो बस आपको ये समझना है कि कर्म में षष्ठी हुई है। कर्म में कैसे हुई आपको मैंने बता दिया। शब्द यहाँ पर कर्म है, अनुशासनम यहाँ पर अनुशासनम क्रिया है। अनुशासनम जो है वह क्रिया को बतला रहा है। क्रिया माने है तो यह शास्त्र को बता रहा है, परंतु शास्त्र तो अनुशिष्ट अर्थ में, शासन अर्थ में है, उपदेश देने अर्थ में है, प्रारंभ करने अर्थ में है, उपदेश देने अर्थ में। अब मैं शब्दों का उपदेश दे रहा हूँ, शब्द शास्त्रों को प्रारंभ कर रहा हूँ इत्यादि। तो शब्द यहाँ पर कर्म है। जैसे मैंने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो पुस्तक कर्म है, ऐसे में शब्दों का प्रारंभ करता हूँ तो ये शब्द जो है कर्म है। तो कर्म में यहाँ पर षष्ठी हुई है। अब जो है समास हो गया, इसमें अनुवृत्ति की कोई बात ही नहीं है। अब अर्थ करते हैं। यहाँ पर अथ जो शब्द है अव्यय है, तो अथ शब्द जो है प्रारंभ अर्थ का द्योतक है। अथ किस शब्द का द्योतक है जी? अथ शब्द प्रारंभ शब्द का द्योतक है। नहीं, प्रारंभ अर्थ का। अथ शब्द का अर्थ है प्रारंभ, तो अथ शब्द प्रारंभ अर्थ का द्योतक है। इसमें भी मतभेद है, इसमें भी दो विचार हैं। वैयाकरण लोग कहता है कि ये अव्यय जो है माने अथ जो अव्यय है, ये जो निपात इत्यादि जो इसका अपना अर्थ नहीं होता, ये किसी शब्द के साथ जुड़ करके अर्थ को प्रकाशित कर देता है। उपसर्ग जो है, उपसर्ग मैं निपात कर देगा, उपसर्ग जो है, उपसर्ग और ऐसे ही जो है अथ शब्द जो है, ये उपसर्ग इत्यादि अव्यय जो है ये द्योतक है, वाचक नहीं है। माने वाचक का मतलब होता है शब्द का सीधे जो अर्थ होता है, और द्योतक का मतलब होता है शब्द का सीधे अर्थ नहीं होता, किसी के साथ जुड़ करके वैसा अर्थ हो जाता है, ऐसा कहते हैं। वैयाकरण लोग कहते हैं कि अथ शब्द का ये अर्थ नहीं है कि प्रारंभ, हाँ यह प्रारंभ अर्थ का द्योतक है शब्दानुशासन के साथ जुड़ करके। और निरुक्त वाले जो है गार्ग्य इत्यादि जो ऋषि हुए हैं वो कहते हैं कि भाई ये वाचक है। तो चलो वो निरुक्त इत्यादि में पता चल जाएगा। अभी तो केवल बस वैयाकरण द्योतक मानता है और निरुक्त जो है वाचक मानता है। परंतु द्योतक मानो या वाचक मानो, उसके अर्थ जो होंगे वो तो अर्थ वही होंगे। अब चलिए, तो अथ शब्द प्रारंभ अर्थ का द्योतक है व्याकरण के आधार, वैयाकरण के आधार पर, और अथ शब्द प्रारंभ अर्थ का वाचक है निरुक्त वाले के आधार, नैरुक्त के आधार पर। तो अथ का अर्थ हो गया प्रारभ्यते। अथ का क्या अर्थ हो गया जी? प्रारभ्यते। तो क्या हो गया? शब्दानुशासनम प्रारभ्यते। क्या अर्थ बन गया जी? शब्दानुशासनम प्रारभ्यते। अथ जो है प्रारंभ अर्थ का वाचक है या द्योतक है, जो कुछ भी कहें,
तो अथ जो है क्रिया अर्थ को बता रहा है यहाँ पर। तो अथ का अर्थ हो गया प्रारभ्यते। अथ का क्या अर्थ हो गया जी? प्रारभ्यते। हाँ, तो किम प्रारभ्यते? तो शब्दानुशासनम प्रारभ्यते। भाई क्या प्रारंभ किया जाता है? प्रारभ्यते माने प्रारंभ किया जाता है। जैसे कहते हैं मया पठ्यते का क्या अर्थ हुआ? मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, यही कहते हैं ना जी। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ऐसे प्रारभ्यते का मतलब क्या हुआ जी? मेरे द्वारा शब्दों का प्रारंभ किया जाता है। मैं अनुशासनम का शास्त्र बताया था। शब्दानुशासनम का अर्थ हुआ शब्द शास्त्र। शब्दानुशासनम का क्या अर्थ हुआ जी? तो मेरे द्वारा नहीं, आप थोड़े प्रारंभ कर रहे हैं, आप तो पढ़ रहे हैं। प्रारंभ किसने किया था? हाँ, तो महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं कि मया पाणिनिना शब्दानुशासनम प्रारभ्यते। ये अर्थ हो गया। मया पाणिनिना शब्दानुशासनम प्रारभ्यते। अथ शब्दानुशासनम का अर्थ हुआ कि शब्दानुशासन, शब्द जो शास्त्र है, शब्दानुशासन नामक जो शास्त्र है, शब्द जो शास्त्र है, उसका प्रारंभ पाणिनि जी के द्वारा, मुझ पाणिनि के द्वारा किया जाता है। मुझ पाणिनि के द्वारा मया पाणिनिना शब्द शास्त्रम अर्थात शब्दानुशासनम प्रारभ्यते। समझ में आ गया जी? तो यहाँ पर अथ शब्द जो है प्रारंभ अर्थ को बताता है, और प्रारंभ का ही अर्थ है अधिकार। प्रारंभ का एक सिनोनिम से अधिकार क्या है जी? अधिकार। तो कह सकते हैं कि अथ शब्द अधिकार अर्थ में, अधिकार अर्थ के लिए प्रयुक्त है, अधिकार अर्थ को बताता है। और अधिकार का ही अर्थ है प्रस्ताव, प्रस्ताव का ही अर्थ है प्रारंभ। तो अधिकार, प्रस्ताव, प्रारंभ, ये सब सिनोनिम्स है। अधिकार का क्या अर्थ है जी? प्रस्ताव। प्रस्ताव का मैं प्रस्तावित करता हूं, मैं प्रारंभ करता हूं, मैं अधिकार करता हूं। तो अधिकार, प्रस्ताव, प्रारंभ, ये सब पर्यायवाची है। समझे जी? तो इसलिए कह रहे हैं कि अथ इति अयम अधिकारार्थ प्रयुज्यते। अथ ये जो शब्द है अधिकारार्थ है, अधिकार के लिए प्रयुक्त है, अधिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? विद्वान के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। तो इसलिए अर्थ हो गया शब्दानुशास्त्रम का अर्थ हो गया शब्द शास्त्रम। शब्द शास्त्रम का अर्थ हुआ व्याकरण शास्त्रम। शास्त्रम का अर्थ अनुशासनम का अर्थ है शास्त्रम, इसलिए कह रहे हैं शब्दानुशासनम माने व्याकरण शास्त्रम। शब्द का अर्थ हो गया व्याकरण, अनुशासन का अर्थ हो गया शास्त्रम, हो गया व्याकरण शास्त्रम आरभ्यत इत्यर्थ। आरभ्यते इत्यर्थ संधि हो गया, इसलिए आरभ्यत हो गया है। अलग करेंगे तो आरभ्यते इत्यर्थ कट गया जी। तो शब्दानुशासनम का अर्थ हुआ व्याकरण शास्त्रम आरभ्यते इत्यर्थ। समझ में आ गया? अब जो है बस एक और विचार करना है कि भाई अनुशासनम का अर्थ शास्त्रम कैसे हो गया? वैसे शासनम का अर्थ शास्त्रम है। क्या है जी? शासनम का अर्थ क्या है? शास्त्रम। शासनम का अर्थ है शिष्यते, उपदिश्यते, येन इति शासनम। करण में लिट प्रत्यय। शिष्यते, उपदिश्यते, पहले शिष्यते, चलो शिष्यते, उपदिश्यते,
इति शासनम, माने शिष्यते उपदिश्यते येन, ये करण अर्थ में है, उपदेश का जो साधन है, नहीं, शिष्यते उपदिश्यते येन इति शासनम, शिष्यते उपदिश्यते येन इति माने शिष्यते उपदिश्यते येन इति शासनम, शिष्यते उपदिश्यते येन इति शासनम, माने जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है उसका नाम शासन है, जिससे उपदेश दिया जाता है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ये सब शास्त्र है, क्योंकि सबके द्वारा उपदेश, योग दर्शन के द्वारा ब्रह्म का उपदेश दिया जाता है, योग का उपदेश दिया जाता है, वेदांत दर्शन के द्वारा ब्रह्म का उपदेश दिया जाता है, सांख्य दर्शन के द्वारा 3 प्रकार से दुखों से छूटने का उपदेश दिया जाता है, मीमांसा दर्शन के द्वारा धर्म का उपदेश दिया जाता है, वैशेषिक दर्शन के द्वारा धर्म का उपदेश दिया जाता है, पदार्थों का जो प्रॉपर्टीज है उसका उपदेश दिया जाता है, और ऐसे ही मीमांसा दर्शन के द्वारा धर्म का उपदेश दिया जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि इन सब के द्वारा उपदेश दिया जाता है, इसलिए शास्त्र है। वेद के द्वारा भी उपदेश, इसलिए वेद भी शास्त्र है। परंतु ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो वेद पढ़ा, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा से, अग्नि वायु अंगिरा ने परमात्मा से वेद पढ़ा, परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया, और उनसे जो ब्रह्मा जी ने पढ़ा, और ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया, ब्रह्मा जी का जो भी उपदेश हुआ उसका नाम शास्त्र पड़ गया। और अनुशासनम का अर्थ हो गया कि अनुशिष्यते पश्चात, अनु माने पश्चात, अनुशिष्यते पश्चात उपदिश्यते येन इति अनुशासनम, अनुशास्त्रम माने जिसके द्वारा बाद में उपदेश दिया गया। पहले ब्रह्मा जी ने दिया, और ब्रह्मा जी के शास्त्रों को पढ़ करके बाद वाले ने जो उपदेश दिया उसी बात को अपने शब्दों में, तो वह अनुशास्त्र बन गया, वह अनुशासन बन गया। तो वास्तव में पाणिनि जी के द्वारा, सांख्य, अन्य जितने भी ब्रह्मा जी के अलावा जितने भी आज तक ऋषि हुए हैं, उसके बाद परवर्ती ऋषि सब जो भी उपदेश दिए हैं वह सब अनुशास्त्र है, वह सभी अनुशासन है। और ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया वह जो है शास्त्र है, वह जो शासन है। तो अनुशिष्यते ये न इति अनुशासनम और शिष्यते येन इति शासनम, जिसके द्वारा उपदेश दिया गया, जिस पुस्तक से जिससे जो दिया गया वो हो गया शासन शास्त्र, और जिसके द्वारा बाद में उपदेश दिया गया उसका नाम हो गया अनुशास्त्र। तो इसका मतलब ये अनु के द्वारा ये पता चलता है कि महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि मेरी कोई कपोल कल्पना नहीं है, कोई अपना कल्पना नहीं है, ये ब्रह्मा जी से लेकर के ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य को बताया, उन्होंने अपने शिष्य को बताया, उन्होंने अपने शिष्य को बताया, ऐसे करते करते मेरे पास आया है। तो मैं जो हमारी जो परंपरा है वह गुरु परंपरा से चली आ रही है, वह सृष्टि के आदि से चली आ रही है, मेरी अपनी कोई कपोल कल्पना नहीं है, कोई मेरा कोई आविष्कार अपना नहीं है, बस वह उसी बात को मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, बस ये कह रहे हैं ये। तो इसलिए अनुशासनम का अर्थ हुआ अनुशास्त्र, परंतु आजकल जो है अनुशासन और शास्त्र एक ही चीज को कह दे रहे हैं। अनुशासन और शास्त्र, अनुशास्त्र और शास्त्र एक ही चीज है, इस चीज को समझना है। तो शास्त्र के द्वारा उपदेश दिया जाता है, इसलिए अनुशासन को कह देते हैं शास्त्रम। तो शब्दानुशासनम का अर्थ हो गया व्याकरण शास्त्रम, तो अर्थ हो गया अथ शब्दानुशासनम, अर्थात मया पाणिनिना शब्दानुशासनम अर्थात व्याकरण शास्त्रम अथ प्रारभ्यते, अथ का अर्थ हुआ प्रारभ्यते, आरभ्यते। समझ में आ गया? तो ये जो है मतलब ये अथ शब्दानुशासनम हमने आपको पढ़ा दिया। अब इसको कल में सुनूंगा, ये याद होनी चाहिए। समझ में आ गया? व्याकरण समझ में आ गया?
मैंने जो मैं पढ़ाया वो समझ में आ गया तो उसको मस्तिष्क में डाल लीजिए, तो कल मैं सुनूंगा। समझ गए जी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।